जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री विष्णु पुराण का छठा अध्याय, जिसमें केशी ध्वज और खांडिके की कथा का वर्णन किया गया है। कि केशी ध्वज और खांडिके का वृत्तांत है कि एक बार उससे केशी ध्वज से खांडिके जी कहते हैं कि यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों को शांत करने में समर्थ हो वह बताएं। फिर 7वें अध्याय में ब्रह्म योग का निर्णय बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बड़े सौभाग्य की बात होती है जब मन विवेक संपन्न हो जाता है। संसार वृक्ष की बीजभूता यह विद्या दो तरह की होती है। पहली अनात्मा में आत्मज्ञान और दूसरी जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से ग्रस्त होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरेपन का भाव रखता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से अलग है। तो कौन ज्ञानी व्यक्ति शरीर में आत्म बुद्धि करेगा? आत्मा के शरीर से अलग होने पर ऐसा कौन प्राणी होगा जो बिना आत्मा के शरीर को अपना ले? विद्वान व्यक्ति तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। इस प्रकार इस देह के अनात्मा होने से इसमें पैदा हुए पुत्र पौत्रादि औलादों में भी कौन बुद्धिमान अपनापन करेगा? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना स्वरूप धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को पाता है और उसी पर आसक्त रहता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब वह संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ चित्त वाला बन जाता है और निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। इस अविद्या से प्राप्त हुए कलेशों को नष्ट करने वाला योग के अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह सब बात सुनकर खांडिके बोले, हे योगवेताओं में सर्वश्रेष्ठ केशी ध्वज, आप निमि वंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आप हमें उस योग का वर्णन सुनाइए। केशी ध्वज बोले, हे खांडिके, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिगण पुनः स्वरूप द्वारा अलग नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुने। मनुष्य के बंधन व मोक्ष का कारण केवल हमारा मन है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक हुआ करता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनिजन अपने मन को विषयों से दूर कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस तरह एयरकांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर उसे स्वयं में मिला लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनिजनों को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रतन भूतमय नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह योगी मुमुक्षु योगी कहलाता है। सर्वप्रथम जब मुमुक्षु योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं। जब उसको पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त युक्ति का मन अशुद्ध हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को अपना मन ब्रह्म चिंतन योग्य बनाना चाहिए तथा संयत मन से स्वाध्याय, शौच, संताप, संतोष और तप से आचरण करे और मन को निरंतर पार ब्रह्म में लगाए रखना चाहिए। यह 5 नियम और 5 यम बताए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।